ये दो कनाल है। अच्छा, ना ना कोई खर्चा नहीं, ना कोई खुराक ना कोई बंडा कोई। अगर फार्म बनाते हैं प्लेन जमीन पर तो हमको मिट्टी कहीं से लेके आनी पड़ेगी। नीचे भी छापर और साइडों पे भी छापर है। अच्छा, ये 2005 चौथे महीने डाले थे। कोई बेच 1.5 किलो दे बने ने अगले दिन असं कढ़ी है कि तो ट्यूबवेल लगा हुआ है, कितने इंच का है? अच्छा ये अगर साढ़े को डैम ना हुंदा ते असं फिर डीजल ले आके ते पीटर चलाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वसीम इरशाद वड़ैच। दोस्तों आज हम आए हैं आलम जट के फार्म पर। पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी, तब इनकी जो मछली थी ना वो तकरीबन 6-7 इंच की हुई थी। तो आज फिर हाजिर हुए हैं इधर। मैंने सोचा आप दोस्तों से इस तालाब का एक दफ़ा तजर्बा शेयर करता हूँ। देखें, ये एक शौक भी है और साथ में सोलर पर ट्यूबवेल है इनका। उसके आगे पहले मछली पालते हैं, आगे फसलों को लगता है, यानी एक तीर से दो शिकार। लेकिन ये सारा मतलब काम है समझदारी का और थोड़ा मेहनत का भी है। तो करते हैं आलम साहब से बात। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ना दोस्तों को अपना तारफ कराएं, क्योंकि नए देखने वाले भी हैं ना, तो उनको पता चले। मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर है। अच्छा, चक नंबर 464 TDA तहसील वादी लालिया। सही है। अच्छा, अब आप ये बात बताएं कि ये आपका फार्म कितनी जगह पर है? ये 2 कनाल में है। अच्छा, जब आपने ये बनाया था हाँ जी, तो क्योंकि ये रेत वाली जमीन है, रेतला मेरा रकबा है, हाँ जी। तो पानी खड़ा करने के लिए यानी इसमें आपने क्या किया था? इसमें छापर डाला था। अच्छा, हाँ, इसके नीचे भी छापर और साइडों पे भी छापर है। अच्छा, जब आपने नीचे छापर डाला था उसके ऊपर मिट्टी भी डाली थी? मट्टी डाली थी कितनी तकरीबन? तकरीबन आधा फुट। अच्छा, आधा फुट ऊपर मिट्टी डाली। या ठीक हो गया। अब ये बताएं कि ये गहरा कितना है? ये 11 फुट गहरा। 11 फुट। तो अभी ये जिधर ये पानी खड़ा हुआ है तकरीबन 10 फुट पानी है? हाँ, 10 फुट पानी है। अच्छा, सही है। आपने कब मछली डाली थी? ये 2005 चौथे महीने डाली थी। अच्छा, कितनी? 500। 500। उसका साइज कितना था उस वक्त? उस वक्त था उसका 4 इंच। 4 इंच की। सही है। जब हम तकरीबन आपको मछली डाले, मेरा ख्याल महीना 1.5 हुआ था तो वीडियो बनाई थी हाँ आपने। जी, हाँ जी। 6-7 इंच की 8 इंच की हो गई थी। हाँ जी। अभी उसका कितना वजन हुआ है? अभी उसका हुआ है तकरीबन 3 पा ਵਿੱਚ कुछ दाने है, कोई ਵਿੱਚ 1.5 किलो ਦੇ बने ने अगले दिन ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ है कि तो ਉਹਦਾ वजन ਕੀਤਾ 1.5 किलो होया। अच्छा, वो कौन सी थी नस्ल की जो आप? ग्रास ग्रास। ग्रास। अच्छा, इसमें जो आपने मछली डाली हुई है, इसको आप क्या खिलाते हैं? क्या इसको? घास घास। घास ही? हाँ। कोई और फीड ना ना कोई रोटी? शय नहीं, कोई शय नहीं। वो जो दूसरी मछली आप कह रहे थे वो मेरा ख्याल सिल्वर है। हाँ जी, सिल्वर है सिल्वर। सिल्वर और ग्रास है। हाँ, वो तकरीबन आधा किलो की वो भी हो गया। सही है। हाँ जी, आधा किलो की सिल्वर हो गई है और 3 पाव से लेकर हाँ जी, 1.5 किलो तकरीबन तक 1.5 ग्रास किलो हो गई है। ग्रास हो गई। अच्छा, इसको चौथे महीने में आपने डाला था, ऐसे ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, आप मुतमिन हैं इससे? बिल्कुल मुतमईन। सही है। यानी आपने इस बार कोई इजाफी खर्चा नहीं ना करना? ना कोई खर्चा नहीं, ना कोई खुराक ना कोई बंडा, कोई शय नहीं। कोई शय नहीं, सिर्फ चारे पर आप चारे पर चारे। यानी जो चारा भी काट कर नया डालते हैं या भैंसों का या ना ना गाय का? काट करना वहाँ जब उसका चारा काटते हैं ना उसके साथ ही इसका होता है। अच्छा, मैंने सोचा खुरलियों से निकाल नहीं कर। नहीं नहीं, हाँ, ना, ना, अच्छा अच्छा ताज़ा ताज़ा। अच्छा, ये तो हो गया। गोबर भी डालते हैं? ना, कोई गोबर शय भी नहीं डालते? ना। अच्छा, ये आपका जो सोलर ट्यूबवेल लगा हुआ है कितने इंच का है? ये 6 इंच का। कितने सोलर पैनल है? 24। 24। अच्छा, तो ये सारा दिन इसी में चलता रहता है? भाई इसी में चलता है, बाद 3-4 घंटे चलाईदा अपना फसल बाहर लिया फिर इसी में। अच्छा, हाँ।
तो इसमें से पानी निकाल कर भी फसल भरते हैं कि फसल नहीं? से नहीं, इसे डैम से, अच्छा, हाँ डैम से निकाल के अपना फसल बाहर लिया, बोर इधर ही चलता है। कुछ यार दोस्त हैं जो ना पंजाबी नहीं समझते, इसलिए मैं उर्दू बोल रहा हूँ, मुझे भी मुश्किल हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि वो पठान है, हाँ जी। कुछ इंडियन भी हैं, कुछ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। मशवरा ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਵਾਇਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਣਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਚਲਾਓਗੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ। ਸਹੀ ਅਗਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਡੈਮ 3-4 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ, 3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਵੋ, ਇਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। जी दोस्तों, आलम भाई क्या आपने मशवरा सुना ना, मतलब अगर आप डायरेक्ट सोलर का पानी लगाएंगे ना तो एक बंदा जो है ना सारा दिन उस पर मसरूफ़ रहेगा। एक बंदे की 12 महीने की दिहाड़ी लगाओ। हाँ जी। इसमें क्या है कि जब वक्त हुआ ना उसी टाइम पानी लगा लेंगे, पानी इसमें स्टोर हो रहा है, साथ में मछलियाँ फ्री में पाल रही हैं, तो मछलियों भी उन्होंने वही डाली हुई हैं जो घास वगैरह पर सब्ज़ चारे पर पलती हैं ताकि इजाफी ख़र्चा ना हो। तो लेकिन मैंने इनको मशवरा दिया था कि कुछ पाकुट डालेंगे और दूँगा भी, इनको तोहफे के तौर पर दूँगा इंशाल्लाह जब मार्च में शिफ्ट करूँगा ना। लो जी, जे जेह्ड़े मार्च शिफ्ट में करनी है ना पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਪਈਆਂ ਅੱਗੋਂ ਫੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ है ना। बिल्कुल। अब जो आपने बात की ना कि सोलर ट्यूबवेल के आगे इसका फ़ायदा है, ठीक है ना, वो फ़ायदा थोड़ा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जो देख रहे हैं ना उनको थोड़ा किसी अपने तजर्बे की रोशनी में भी बताएं। ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਰਾਤੀ 12:30 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ। अच्छा, ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪੀਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੈਮ ਸ਼ਾਮੀ ਭਰ ਲਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਛੱਡ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡੈਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। यानी अगर ये डैम ना होता, ਡੈਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣਾ डीजल ले आना सी, सोलर की इतनी पैनल लगाने के बावजूद आपने डीजल लेके आना। ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ 5000 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। डैम रात को छोड़ा आप। ਆ ਡੈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, हाँ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ सही है, ਬਗੈਰ ਖਰਚੇ। सही हो गया। ਹਾਂ ਤੇ ਤੇ ਚਲੋ- ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਕਸਦ ਸੋਲਰ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਡੈਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫਰੀ ਪਾ, ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਪਾਓ। ठीक है ना। ਹਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जी दोस्तों, आपने देख लिया कि अगर हम थोड़ी सी हिकमत अमली से काम करें ना तो यकीन जाने कि कोई ऐसा बात नहीं है कि बंदा फ़ायदा ना उठा सके, ठीक है। थोड़ा सोचना पड़ता है। देखें इनका ना इधर कैमरामैन ज़रा नीचे नीचे ज़रा ये देखें, इनका कोई टीला वगैरह भी नहीं था, ये प्लेन ज़मीन पड़ी हुई थी, तो इन्होंने ये डैम बनाया। हाँ, एक बात और जो दोस्त पूछते भी हैं और सब सारा, ये जब डैम बना था नीचे से जो मिट्टी निकली थी उसके बांध बांध गए थे, हाँ जी हाँ जी, नीचे से बाहर से नहीं लाया, यानी जो नीचे से मिट्टी निकली उसी के बांध बांध गए, उसी कोई के इजाफी मिट्टी। ना अगर एक आदमी जो है, एक आदमी प्लेन ज़मीन पर डैम बनाना ये फार्म बनाना चाहता है, हाँ प्लेन जी, हाँ ज़मीन, उसने जो नीचे से निकालनी है उसी के बांध बांध जाने हैं, उसी के और गहराई तकरीबन 10-11 फुट हो 10-11 फुट गहराई हो जाएगी, यानी जितना ये नीचे जाएगा वो बांध उतना तो ऊपर उससे ही जाएगा डबल ना। ऊपर आएंगे ना, क्योंकि डबल ऊपर आए। हाँ सही है। तो दोस्तों ये भी ना आपके सवाल आते थे कि हम अगर फार्म बनाते हैं प्लेन ज़मीन पर तो हमको मिट्टी कहीं से लेके आनी पड़ेगी, नहीं, मिट्टी आपकी उधर से ही निकल आएगी, उधर से पूरी हो जाएगी, हाँ। जो नीचे से निकलेगी ऊपर आ जाएगी बस। ठीक है जी। ठीक है। आलम भाई अल्लाह खैर करे, ठीक है ठीक हो गया।